ज्वाइनिंग आती है, ऐसे लो। अब ज्वाइनिंग आने के बाद कितनी खुशी होती है, ऐसे लो। खुशी होती है नहीं होती है? जो बंदा पहले लेवल पे है, सॉरी जिसका जीरो से काम शुरू हुआ है, उसका पहले ज्वाइनिंग आती है, ऐसे लो। अब उसके बाद करना क्या होता है, ज्वाइनिंग आने के बाद दोस्तों कुछ बस कुछ ज्यादा नहीं है भाई, कुछ ज्यादा बहुत बड़ी बात है, ये अक्सर हम करते हैं। जो मैं आपको ये बातें बताऊंगा नहीं, हम करते हैं पर हम आगे पीछे करते हैं। जब वो बंदा घर बैठ लेता है ना, उसके बाद करना शुरू करते हैं ये काम हमको शुरू में करने हैं, लिस्ट बनवानी पड़ेगी। अब आप अक्सर घर पे लिस्ट बनवाने भी गए होंगे और आपने बोला हो चलो भाई लिस्ट बनाते हैं, वो क्या कहता है, मैं खुद बना लूंगा, या से लो कहता है ना मैं खुद बना लूंगा, मेरे दिमाग में है। हम उसको दोबारा बोलते हैं चलो भाई नहीं दोबारा तू नहीं बनाएगा, हम लिस्ट बनाते हैं, या से लो। वो बोलेगा नहीं नहीं मैं बना लूंगा, मेरे दिमाग में मिलवा दूंगा, मैं बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे दिमाग में, मेरे याद है। वो कैसे ना करके हमारे ऊपर हावी पड़ जाता है। वो फिर भी कहता है ना मैं खुद बना लूंगा, हम उसकी बातों में आ जाते हैं। चल ठीक है तू बना लेगा ना, तो शाम तक लिस्ट आनी चाहिए, व्हाट्सएप में बना के भेज दियो, होता है ना ऐसा। हम उसकी बातों में आ जाते हैं और बातों में आ जाने के कारण हम घर पे वापिस आ जाते हैं। जब हम उसकी किट देने के लिए गए, किट हमने उसकी दे दी, हम लिस्ट नहीं बनवाते, हम घर पे वापिस आ जाते हैं। वो हमको लिस्ट बना के नहीं भेजता। आगे वो क्या करता है, आगे में ऐसे मिलवाना शुरू कर देता है बिना लिस्ट के। वो 10 लोगों से मिलवाता है, 10 लोगों से मिलवाने के बाद उसकी जानकारी खत्म हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता किससे मिलवाऊं। तो दोस्तों सबसे जरूरी है ये लिस्ट बनवाना। वो कुछ भी बोले, आपने उसकी बातों में नहीं आना, आपने उसकी जबरदस्ती बैठ के लिस्ट बनवानी है, ऐसे लोग। ये काम ये गलती मैंने भी करी है, हम भी बातों में आ जाते थे, वो बनवा के भेजता ही नहीं था, ठीक है। उसकी बातों में नहीं आना, कुछ भी कहा कि आपने उसकी लिस्ट बनवानी, सबसे पहला काम है आपने लिस्ट बनवानी है। कर लोगे ये काम? उसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेप, 1 to 1 प्लान करने पड़ेंगे। देखो वो खुद तो पहले दिन प्लान कर नहीं सकता, पर आपने उसको ले जाके अगले दिन हो सके तो उसी दिन, जैसे किटी मीटिंग होती है, कुछ प्लान तो तभी हो जाते हैं, उससे अगले दिन आपने उसके घर पे जाना है। घर पे जाने के बाद उसको बोलना है तू रेडी हो, जो भी तेरे को करना है अपना बैग ले, फाइल ले, और उसके साथ उसके प्लान करने हैं, उसकी जानकारी में जाके। सबसे पहले हमारे सीनियर कहते हैं सबसे पहले आपको आपकी रिश्तेदारी में जाना चाहिए। हम उस बात को नहीं मानते, फिर भी हम पड़ोसियों में घूमते रहते हैं, ऐसे लोग। पड़ोसियों में जाता है, प्लान करते हैं, पड़ोसी ना कर देते हैं, वो नेगेटिव हो जाता है, ऐसे लोग। अगर हम रिश्तेदारी के अंदर जाएंगे, मेरे सीनियर ने सेम मेरे साथ ऐसा ही किया। मेरे सीनियर ने मेरे को बोला हम तेरे पड़ोस में प्लान नहीं करेंगे, ना तेरे दोस्तों में प्लान करेंगे, तेरे को बस अपनी रिश्तेदारी में लेके चल। जब मैं रिश्तेदारी के अंदर गया, मैंने रिश्तेदारों में प्लान भी किए, तो रिश्तेदारों ने चैलेंज दिए, अब आर्यन तू अपना पढ़ाई कर ले, तू अपने माँ बाप का नाम खराब करेगा। किसी रिश्तेदार ने कुछ बोला, किसी रिश्तेदार ने कुछ बोला। अगर हम किसी बंदे को उसकी रिश्तेदारी में लेके जाते हैं तो उसको चैलेंज मिलते हैं। चैलेंज मिलने के बाद उसके अंदर एक आग पैदा होती है और उस आग से दोस्तों को लेवल कर देता है। तो कोशिश करें ना तो उसके यार दोस्तों में प्लान करें, ना उसके पड़ोसियों में प्लान करें। जैसे हम किट मीटिंग करते हैं पड़ोसियों में, तो उसी दिन प्लान हो जाते हैं, तो अगले ही टाइम अपने उसकी रिश्तेदारियों में उसको लेके जाना है, कैसे भी कैसे करके, ऐसे लोग कर देंगे ये काम। अगर अपने रिश्तेदारियों में लेके दोस्तों को कामयाब हो जाएगा। जब मेरा सीनियर मेरे को अपने रिश्तेदारियों में लेके गया, तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरे पे किसी ने भी ये बात नहीं बोली आर्यन तू अच्छा करेगा, तू कर लेगा। सभी ने मेरे को मतलब मेरा मजाक उड़ाया। वो मजाक उड़ाया, मेरे अंदर आग पैदा हुई और उसी आग से मैंने आगे काम शुरू किया, ठीक है। कर लेंगे ये काम। सबसे पहले लिस्ट बनवानी है, फिर उसके प्लान करने पड़ेंगे। तीसरा स्टेप है किट मीटिंग, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। लिस्ट बनवाने के बाद, लिस्ट बनवाने से पहले जिस दिन हम किट देने जाते हैं, ये किटी मीटिंग उसी दिन हो जाती है, ऐसे लो। अब चौथा पार्ट आता है, चौथी बात आती है उसका बैग रेडी करवाना पड़ेगा। देखो अगर हम किसी बंदे के घर पे गए, ऐसे लो, हमने वहां पे जाके फार्म भरना, अपने पास फार्म नहीं है तो काम चलेगा? हमने किसी का फार्म भरने के बाद उसका सिग्नेचर किसी को करने नहीं आते, अपने पास वो स्टैम्प नहीं है, स्टैम्प पैड नहीं है, कि काम चलेगा? हम बताऊं क्या करते थे, हमारे पास भी स्टैम्प पैड नहीं होती थी पहले,
हम क्या करते थे, उसके अंगूठे पे पेन से लग जाते थे, उसका अंगूठा इतना नीला कर देते थे, इतना नीला कर देते थे, उस टाइम पेन पड़ जाता था। तो आप लोगों को ये काम नहीं करना, आपने उसका बैग रेडी करवाना है। जैसे बैग हो गया, बैग में फाइल होगी, फाइल तो किट के साथ ही दे देते हैं ऐसे लोग, उसकी फाइल होगी, स्टैम्प पैड हो गया, फोटो हो गया, स्केल हो गया, पेंसिल होगी, रबड़ हो गया, बही खाता हो गया, मतलब आपको जो भी पता है आपने उसका बैग रेडी करवाना है, करवा देंगे। उसके बाद चलते हैं, उसको प्लान देना सिखाना पड़ेगा। अब देखो शुरू में तो वो प्लान सीखेगा नहीं, यस या नो? कम से कम आपने उससे 10 से लेके 12 प्लान उसके खुद करने हैं। और जब आप उसके प्लान कर रहे होगे तो आपने उसको एक बात बोलनी है, भाई जब मैं प्लान दे रहा हूँ तो आप तेरे मेरे को ध्यान से देखना है, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं कैसे अपना नाम बता रहा हूँ, मैं कैसे कंपनी का नाम बता रहा हूँ, ठीक है? आपने मेरे को देखना है मैं कैसे प्लान दे रहा हूँ। 10 से लेकर बस 12 प्लान करने हैं, उसका 13वां प्लान पहले तो उसको घर बैठ के उसको प्लान सिखाना है, सिखा देंगे। अगर आपको खुद आता होगा तो आप सिखा दोगे, अगर आपको नहीं आता होगा तो अपने सीनियर को बुला देंगे। दोस्तों पहले अपने खुद भी प्लान सीखो। अगर कोई सेकंड लेवल अपने बीच में है तो कम से कम सेकंड लेवल को, मेरा मानना ये है, सेकंड लेवल को प्लान तो देना आना चाहिए। अब वो हो सकता है अब अपने सीनियर जैसा ना दे उसको, अच्छा बढ़िया, पर कैसा भी हो आपको प्लान देना आना चाहिए, यस या नो? आपको कहीं भी कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। आपको अगर अपनी कंपनी का नाम भी नहीं पता है ना तो लोग आपकी कहीं भी बेइज्जती कर देंगे, यस या नो? तो आपको उसको प्लान देना सिखाना पड़ेगा। उससे पहले खुद सीखो, ठीक है? एक बार उसको प्लान दो, उससे लो, खुद उसको दोबारा दो, उससे लो, दोबारा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद उसको ओपन मीटिंग में लेके जाना पड़ेगा। अब ये क्यों लेके जाना पड़ेगा, क्यों जरूरी है? जब मैं बिजनेस के अंदर काम कर रहा था, जब मैं नेगेटिव हो जाता था तो मेरे सीनियर क्या करते थे, हमारे साथ कोई भी बंदा रेडी नहीं होता था जाने के लिए, तो दिमाग में एक बात आती है, मेरे साथ कोई बंदा तो है नहीं, तो मैं अकेले जाके करूंगा क्या, यस या नो? ये आपके दिमाग में कभी ना कभी ये बात आएगी और आई भी होगी। तो दोस्तों हमारे सीनियर हमको ओपन मीटिंग में लेके जाते थे, क्योंकि अगर हम ओपन मीटिंग में चले गए और वहां पे कोई ऐसा बंदा आया, क्या पता वो क्या बात बोल दे, यस या नो? क्या पता वो क्या बात बोल दे, हमको क्या बात समझ में आ जाए। अगर आप ओपन मीटिंग में जाओगे आपको दोबारा एनर्जी मिलेगी, लोगों के दोबारा चैलेंजेस याद आएंगे, यस या नो? तो अगर आपके टीम में कोई ऐसा बंदा है जो थोड़ा नेगेटिव आपको लग रहा है, भाई ये नेगेटिव होने लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो कुछ नहीं करना, अपना प्रोग्राम होता है बस उसको प्रोग्राम में ले जाके बिठा दो। हमारे सीनियर यही काम करते थे। हम अभी तक इस बिजनेस में इसलिए खड़े हुए हैं, हमारे सीनियर हमको प्रोग्राम दिखाते ही रहते थे, दिखाते ही रहते थे। कर देंगे ये काम। इसके बाद उसको सेमिनार में लेके जाना पड़ेगा। अभी सेमिनार में लेके जाने का फायदा क्या होता है? मेरे सीनियर मेरे को सेमिनार में लेके गए, उसका फायदा क्या, वहाँ पे 6 लेवल का चेक मिला और उसने अपने मम्मी को एक सोने की बाड़ी गिफ्ट की, एक सोने की चैन गिफ्ट की, और उसकी फैमिली का मान सम्मान हुआ। क्या आपने देखा नहीं? जब मेरा 7th लेवल का प्रोग्राम हुआ आपने देखा, फैमिली का मान सम्मान देखा। दोस्तों सेमिनार देखने से अपने सपने जागते हैं, अपने मन के अंदर आती है, काश मेरी मम्मी वहां पे खड़ी होती, काश मेरे पापा वहां पे खड़े होते और ऐसे मैं अपने पापा को कुछ ना कुछ गिफ्ट करूँ, ऐसे नो? तो दोस्तों अगर आप अपनी टीम को प्रोग्राम दिखाओगे, अपनी टीम को सेमिनार दिखाओगे, तो आपकी टीम के ना सपने जागेंगे, और सपने जागेंगे तो ऑटोमेटिक वो काम करेगा, ऐसे नो? तो कर देंगे सेमिनार वाला काम। एक उसको ओपन मीटिंग दिखानी पड़ेगी, एक उसको सेमिनार दिखाना पड़ेगा, और दोस्तों उसको ट्रेनिंग में लेके जाना पड़ेगा, यस या नो? अब दोस्तों ट्रेनिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों ओपन मीटिंगों में हमको वो बातें नहीं बताई जाती जो फील्ड में हम लोग को काम करना है, यस या नो? सेमिनारों में हमको वो बातें बताई नहीं जाती जो काम करके हम कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों सिर्फ वो ट्रेनिंग एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे सारी की सारी एक एक बात खोल के बताई जाती है, आप कामयाब होएगा कैसे, यस या नो? अब किसी बंदे को सेकंड लेवल करना है। अब जब मैं ज्वाइन हुआ तो मैंने इस बिजनेस में 11 आइडिया लगाई,
तो 11 आईडी लगाने का मतलब सेकंड लेवल हो गया। सेकंड लेवल होने के बाद दोस्तों अब उसने अपनी आईडी लगाई ना, अपनी आईडी से सेकंड लेवल तो कर लिया। अब उसका पहला स्टेप को होगा उसका थर्ड लेवल करना, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे उसका पहला लेवल होगा थर्ड लेवल करना, क्योंकि उसने अपनी आईडी से सेकंड लेवल तो कर लिया। ना उसने फील्ड में गया, ना उसने लोगों की ना सुनी, ठीक है, ना उसने लोगों का मजाक सुना। तो उसका पहला स्टेप होएगा थर्ड लेवल करना, वो उसका पहला लेवल होएगा थर्ड लेवल करना। और उस थर्ड लेवल करने में दोस्तों उसको ना वर्ड का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा। ये ना वर्ड ऐसा है, जो कोई नया बंदा हमारे साथ जुड़ता है ना, ये ना वर्ड उसको बहुत ज्यादा डराता है। जब मैं इस बिजनेस के अंदर जुड़ा ना, तो मैं किसी के घर पे जाता था ना, तो ये सोच के जाता था बस ये बंदा ना कर दे, बस एक बंदा ये हाँ कर दे। ये ना वर्ड है ना, ये मेरे को बहुत ज्यादा डराता था। महीने में हम इतनी ना सुनते थे जिसकी कोई अनलिमिटेड नहीं है, मतलब इतनी ना सुनते थे। अगर कोई बंदा हमसे हाँ भी कर देता था ना, हाँ मैं करूंगा, हमको विश्वास ही नहीं होता था। हमने इतनी ना सुनी है बहुत ज्यादा। आज के टाइम में अगर कोई बंदा ना सुन लेना, वो छोड़ के भाग जाएगा डीटीएम को। हमने इतनी ना सुनी है। तो जब महीने में 40 ना सुनेंगे, 50 ना सुनेंगे, या हम 100 ना सुनेंगे, नेगेटिव होएगा कि नहीं होएगा दिमाग। तो दोस्तों हमको ट्रेनिंग में इसलिए उसको लेके जाना पड़ेगा। ये रास्ता, ये वो ट्रेनिंग है दोस्तों, इसी की बदौलत हम 14 लेवल तक पहुंचेंगे। अगर आपके साथ कोई बंदा ना जाए ट्रेनिंग के अंदर, आपने 10 लोगों को बोला और आपके साथ कोई भी बंदा तैयार नहीं है, तो आप खुद जाओ। दूसरी ट्रेनिंग आएगी, अगर आपके साथ कोई बंदा तैयार नहीं होता है जाने के लिए, तो दूसरी में भी अकेले जाओ। अगर तीसरी ट्रेनिंग आती है, तीसरी ट्रेनिंग में आपके साथ कोई बंदा तैयार नहीं है, तो खुद जाओ। आपका सीनियर जा रहा है या नहीं जा रहा, आपका जूनियर जा रहा है ट्रेनिंग में या नहीं जा रहा, तो दोस्तों खुद जाओ। ये काम हमने खुद किया, क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग थी, या हमारी ट्रेनिंग में 3000 रुपए लगते थे पहले, और मैं कम से कम 5 ट्रेनिंग में अकेला गया हूँ दोस्तों। 5 ट्रेनिंग में आप 5 से डिवाइड कर लो 3000 को। मैंने कितने पैसे लगा दिए ट्रेनिंग के अंदर, मैं फिर भी अकेला गया। यस या नो? पर आज मैं अकेला नहीं जाता, आज मेरे साथ दो तीन गाड़ियां भर के आती हैं। तो दोस्तों ट्रेनिंग में ले जाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि दिमाग ये ऐसा है, 1 मिनट में ये अच्छा सोच लेता है, ये एक मिनट में बुरा सोच लेता है। यस या नो? 1 मिनट में अच्छी बन जाती है डीटीएम, अगर 2 दिन लेट आए पैसे दो, तो 1 मिनट में बुरी बन जाती है डीटीएम। यस या नो? तो दोस्तों दिमाग का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी सोच लेता है। बाकी थैंक यू।